इत्तेफाक से मेरी दोस्त मरजान का तेहरान आना बिल्कुल उसी दौरान था कि जब शहराम को एक थिएटर में रोल प्ले करना था, जिसमें एक तोता शहराम के साथ होता, जिसकी प्रैक्टिस के लिए उसने कहीं से एक तोते का बंदोबस्त किया था ताकि बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सके। तोते ने भी बाज़ डायलॉग को रिकॉर्ड कर रखा था और उसके दोहराने की वजह से मेरी अम्मी को महसूस हुआ कि शहराम मरजान को चाहने लगा है। हमने भी ये बात सही समझते हुए शहराम से पूछे बगैर मरजान को शादी के लिए कुछ हद तक राजी भी कर लिया था। शुरू में तो मरजान ने मना कर दिया था, लेकिन जब शहराम को इस हालत में देखा तो राजी हो गई कि काश ना राजी हुई होती। चूँकि हमको समझ में आ चुका था कि वो सब गलतफहमी थी, शहराम को मरजान से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कबल इसके कि हम कुछ करते, मरजान ने अपने अब्बू को शिराज से बुलवा लिया था ताकि इस सिलसिले में आमने सामने बात हो सके। हक किया तुमने, खुद को तुमने उसके दिल में बसा लिया। अच्छा, अब तो उससे शादी करोगे ना? नहीं 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 ना, आप लोगों को तो इस बात से खुश होना चाहिए ना। उस वक्त की बात थी जब तुमने ये बातें नहीं की थी। फिलहाल तो इस वक्त सिर्फ दिन, तारीख, शादी, हकमहर, जहेज वगैरह की बात करनी है बस। अम्मी मैं कहती हूँ हकमहर ज्यादा ना रखिएगा ताकि शहराम भर भी तो सके। वाकई? लेकिन मैं वाकई शादी नहीं करना चाहता। क्यों? मुश्किल क्या है? तो क्या ये लड़की कोई खिलौना है जो इसके जज्बात से बार बार खेलते हो तुम? हाँ, जब तुम्हें उससे शादी करनी ही नहीं थी तो क्यों जाके खुद को हीरो दिखाया उसके सामने और उसके जज्बात को ठेस पहुंचाया? मैंने कुछ नहीं किया, हो गया भैया। अच्छा, कोई यूं ही नहीं दिखता, उसे दिखाना पड़ता है। जी आपने किया, आप सबकी गलती है। अरे हाय हाय, वाकई ऐसी लड़की को तुमसे शादी भी नहीं करनी चाहिए। हाँ वाकई है, अगर ये शादी ना हो तो। मुझे पता नहीं आखिर मरजान में खराबी क्या है कि वो इस तरह उसे ठुकरा रहा है। मुझे तो लगता है किसी दूसरी लड़की का चक्कर है। अगर कहिए तो जाकर उससे बात करता हूँ और पता लगाता हूँ इस बारे में। फरजाद, उससे बात करो, लेकिन बस ये जाहिर मत करना कि तुम उसके दिल की बात समझने के लिए आए हो, ठीक है? मुझे बहुत अच्छी तरह बड़ा पता है जैसे। अच्छा, वाली फिल्म देखी है एक औरत के नक्शे कदम मिल सकते हैं? वो वाकई ऐसे ही है क्या? यही जो एक औरत के नक्शे कदम मिल सकते हैं? क्या मतलब? मतलब यही ना कि ऐसे मौकों पर दूसरी औरत के नक्शे कदम मिल सकते हैं। ऐसा होगा तभी तो कहते हैं होंगे। तो फिर हमेशा एक औरत के नक्शे कदम मिल सकते हैं। अच्छा, तो तुम मेरे दिल की बात जानना चाहते हो? हाँ, पागल हो गए हो क्या? अब बताओ किसके कदम है वो? एक औरत के। कौन है वो? सफीदा। सफीदा कौन है? कहाँ उससे मिले तुम? मंगनी की तकरीब में। मंगनी? मंगनी भी कर ली? निकाह भी कर लिया हमने। निकाह भी कर लिया? हाँ, तलाक भी दे दिया है और एक बच्चा भी है उससे। तलाक भी दे? सफीदा की बात कर रहे हो? हाँ। मतलब दोबारा उससे शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं कुछ ऐसे ही चाहता हूँ। अच्छा, तो इसीलिए मरजान से शादी नहीं करना चाहते? हाँ, मैं नहीं चाहता कि माजिया की देखभाल कोई दूसरी औरत करे जब खुद उसकी माँ मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए, लेकिन नहीं मालूम कैसे होगा। ओए होए, अजीब है, ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई? तो अब तक आखिर इसने क्यों नहीं कहा था कुछ भी? इस बार भी थोड़ी वो कबूल रहा था, एक लफ्ज भी नहीं बोला, वो इनकार कर रहा था। लेकिन मैंने मेहनत की, इतनी बातें बनाई, इतनी बातें बनाई, वो ये कहा, वो कहा, सच कहा, झूठ बोला, तब जाकर उसने पूरा कबूला है, एतराफ किया है उसका। तो बात खत्म है ना? फिर तो मरजान का मसला कैंसिल है फिर तो, है ना? खुदा हम सबको माफ करे, इस बेचारी को कितना हमने परेशान किया। सही कह रही अब इससे भी अहम बात, हम सबको इकट्ठा होकर ये सोचना होगा कि कैसे ये बात मरजान और उनके वालिद को बताएं। बिल्कुल सही। अब हाँ। रुस्तम अंकल, आप बिल्कुल नहीं बदले हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अफसोस हुआ कि महसूस आप नहीं है। बहुत दिल था उनसे मुलाकात होगी। असल में अचानक उन्हें कोई काम पेश आ गया था, वो भी बहुत अफसोस कर रहे थे और बहुत माजरत ख्वाही भी की है आपसे। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह जहाँ भी हों अल्लाह की हिफाजत में रहें, बस यही हमारी दुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। अलबत्ता आपसे शिकायत है, आप बहुत दिनों बाद आए हैं तेहरान। ये कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी?
मुझे तेहरान की आलूदा फ़ज़ा में आना चाहिए या आपको शिराज की पाक व पाकिज़ा आब हवा में आना चाहिए? गलत तो नहीं कह रहा ना? जी नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इत्तेफाक से मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि शिराज जाऊं। इंशाल्लाह इसके बाद ज्यादा आएंगे और हमेशा आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। इंशाल्लाह, मोहब्बत है जीते आपकी। रहो बेटा। अंकल, वैसे जब से मैं इस घर का मेंबर बना हूँ उसी वक्त से आपका तज़किरा सुनता चला आया हूँ और इस वक्त भी मुझे बहुत खुशी है कि आपसे मुलाकात हुई। तुम्हारी मोहब्बत है बेटा। सलामत रहिए। इस घराने की मोहब्बत हमेशा मुझ पर और मेरे घर वालों पर रही है। मैं जिंदगी भर मोहब्बतों का सिला नहीं दे सकता। ओह, तुमने डरा दिया पागल। तुम्हारी कसम है, तुम्हें डराना नहीं तो चाहती फिर क्यों थी। रूहों की तरह अचानक पीछे से उछल मैं पड़ी? कह रही हूँ ये शहराज साहब आखिर कहाँ चले गए? आ जाएगा, इतनी परेशान ना हो जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, लीजिए ना, प्लीज। तुमने फल अभी से लीजिए, नन तकल्लुफ़ ना बनना शुरू कीजिए। कर चुप दिया। रहो, अभी छोड़ो जरा, जाओ। दीजिए दीजिए, मैं फल काटूँ आपके लिए। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, जहमत न कीजिए। इजाज़त दें तो मैं एक काम निपटा कर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी बिल्कुल, माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं, जाओ बेटा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, दूल्हा मियाँ तैयार हैं। इस दूल्हे मियाँ में बस एक चीज की कमी है, क्या? बस अपना काम बदल ले ताकि लाजवाब हो जाए। हाँ। इस वक्त तुम्हारा जवाब नहीं दूंगा। मेरा सीरियल टीवी से नश्र होने दो, फिर बताऊंगा। तब मुझसे रिक्वेस्ट करते रहना कि तुम्हारे साथ दो दो कदम सड़क पर चलूं, तब बताऊंगा। इंशाल्लाह, हमें क्या पड़ी है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बस एक वादा करो, उस वक्त तक कोई एक नया काम तलाश कर लेना जिससे दो पैसे घर में भी आ जाए। हाँ, शीमा ने और क्या कहा तुमसे? कोई ख़ास बात तो नहीं की, बस कहा कि मरजान साहिबा के बकौल उनके बाबा हर लड़के से इम्तिहान लेते हैं। खुदा कर मैथ या डिक्टेशन का इम्तिहान लें तो ज़रूर फेल हो जाऊंगा। तुम इतने कमज़ोर हो? इस वक्त मैं चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे कमज़ोर लड़का बन जाऊँ ताकि मुसीबत से मुझे निजात मिल जाए। कहो तो मैं पागलपन भी दिखा सकता हूँ। नहीं, इत्तेफाक से हमेशा वाला पागलपन जारी रखो, ठीक रहेगा। मरजान साहिबा ने ताकीद की है कि शहराम से कह दीजिएगा कि ध्यान से सवालात सुने, उनका पास होना खुदा हम जरूरी है। सबको माफ़ करे, उस बेचारे के जज्बात को मैंने ठेस पहुँचाई। कोई बात नहीं भाई, ख़ास तौर से तो नहीं किया ना ये, और इस तरह उसे ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन शहराम ध्यान से, मरजान साहिबा के अबू 30 साल तक यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के हेड रहे। ध्यान देना तक किसी सूरत से काम बिगड़ जाए। चल मेरे घोड़े, चलो, शाबाश। शाबाश, दौड़ो, शाबाश। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेरे लिए एक शेर की तरह है जिसमें दुनिया को एक अलग ज़ाविये निगाह से देखा जाता है। दस्तावेज़ी फ़िल्मों में अगर कोई मौज़ू मौजूद है तो इसका मतलब है सिनेमा जम मौज़ू। बहुत परेशान न करो ना। तुम्हारी अपनी गलती है, सुबह सुबह कोई मसाज करवाता है। मैं भी सुनना चाहता हूँ, लोगों को हंसाओ। कंबल जैसा हो गया है जनाब, हैंडमेड है। अरे इसको फिर से बोल, तुम छोड़ो इसे, अपनी गाड़ी चलाओ। ट्रैफिक हर जगह है, क्या देख रहे हो तुम? मेरे पास से लगाओ, बटन को दबाओ। अरे बहन, मिलने तो दो पहले। 10 दिन बाद सही मिलेंगे तो। ऐसे 10 दिन बाद कह रही। अस्सलाम वालेकुम। और मेरी मामू के बेटे के चार्ज में लगा देंगे। पूरिया तुम भी अकेले नहीं हो। उनके साथ वापस कर दूंगा। कंबल और कपड़ों की बात फिर क्या है? भाई रोको रोको, भाई रोको। अस्सलाम वालेकुम रुस्ता साहब। वाह शहराम मियाँ, कहाँ रहते हो तुम? कैसे हैं रुस्तम साहब? शुक्रिया। तशरीफ रखिए। जी प्लीज। और साहब, अभी तक एक्टिंग करते हो? जी हाँ,
क्या करें? काम वाम कैसा चल रहा है? ठीक है? नहीं, ज्यादातर पैसे ही नहीं देते और काम भी ज्यादा नहीं होता। एक्टर्स हमेशा नाशुक्र होते हैं। शहराम, तुम्हारा काम तो अच्छा है ना? काम आता जाता रहता है, दो में से किसी एक को वो वैसे सेलेक्ट भाई करेंगे। शहराम, अगर तुमको ऐसा लगता है तो बेहतर नहीं होगा कि अपना काम ही बदल लो? ये काम तो बहुत ही बकवास है। लेकिन अब अम्मी जान, देर आयत दुरुस्त आयत, ऐसे ही मौकों के लिए तो कहा गया है। ठीक है, चलें अब असल मौजू की तरफ चलते हैं। हाजी साहब फरमाएं, हम सुनने के लिए अरे तैयार कैसी हैं। बात कर रहे हैं आप? फरमाए ना। नवाजिश है, आप बुजुर्ग हैं, फरमाएं जी। गुस्ताखी माफ। जब शहराम साहब ने मरजान से शादी की बात की तो मैं बहुत खुश हुआ। मरजान के लिए बहुत से रिश्ते आए, लेकिन किसी में भी इसके साथ शादी की गुण नहीं मिले। इनकी वजूहात भी बहुत हैं, मेरी सख्ती भी इसमें शामिल है। लेकिन मैं आप सबको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, काफ़ी अरसे से। निहायत शरीफ और इज्जतदार घराने से है। मुझे हर लिहाज से पसंद है, न सिर्फ पसंद है बल्कि खिदमत के लिए तैयार हूँ। ख़ास तौर से मसूद भाई और भाभी की खिदमत में हूँ। ये आपकी मोहब्बत है इज्जत जनाब। अफजाई आपने ज़रा की, नवाजिए। खुदा आपको हम अच्छा इस रखे। काबिल भी नहीं है, शुक्रिया आपका। लिहाजा मैं हर लिहाज से राजी हूँ, चूँकि जो लड़का इस घर में पले बढ़ेगा वह हर तरह से शरीफ और इत्मीनान बख्श लड़का साबित होगा। जिंदगी उसके लिए अहम होगी। तुम्हारे बाबा घर को पता उसके है ना लिए कि अहम शहराम होगा। अपनी बीवी को तलाक दे चुका है? हाँ, उन्हें पता है और उन्हें भी बस इसी बात की तशवीश है। हाँ, मैंने जो बातें मरजान से की हैं वो भी इस शादी से कम व बेश खुश है। मेरे लिए इसकी खुशी अहम है। बहरहाल उसकी जिंदगी है, अपनी बेहतरी वो खुद समझती है, इसीलिए मुझे भी कोई एतराज नहीं है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब ये इम्तिहान और टेस्ट वगैरह का चक्कर इस बार नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं? मैं ऐसी गुस्ताखी हरगिज नहीं कर नहीं सकता। नहीं नहीं, प्लीज आप तकल्लुफ ना करें। बहरहाल ये सब जरूरी चीजें हैं, रस्म है, ये सब बातें अलग नहीं की जा सकती। मेरी नजर में ये रस्म किसी सूरत से अदा होनी चाहिए। अंकल जी हाजी साहब, तकल्लुफ ना करें, शहराम सामने हैं, पूछ लीजिए। जो सवाल भी आप उससे करना चाहें कर लें, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए। ठीक है, जब आपका इतना ही इसरार है तो दो जुमले शहराम साहब से भी क्यों बात नहीं? कर लेता हूँ, आप इजाजत से। बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं कहती हूँ ये लोग क्यों पीछे पड़ गए? नहीं, बाबा को शहराम से बात करनी मैं ये चाहिए। नहीं समझ पा रही कि जब बाबा को कोई एतराज नहीं तो आप लोग को क्या प्रॉब्लम है? फौजी ट्रेनिंग की है? जी, एक बार। क्या मतलब एक बार? तो और लोग कितनी बार करते हैं? मतलब बाकी एक बार ही जाते होंगे, लेकिन मुकम्मल करते होंगे, लेकिन मैंने मुकम्मल नहीं किया। सिगरेट पीते हो सकता है, पता नहीं। नहीं पता? नहीं नहीं, मैं तो कभी कभी अपना नाम भी भूल जाया करता हूँ, सरक जाता हूँ बिल्कुल। जो पूछूं सच सच बताओ, चूंकि मैं एक नजर से देख सकता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। अगर अचानक कोई तुमसे कहे कि तुम 10 करोड़ जीत चुके हो तो क्या करोगे? जोर से उसके मुंह पे एक ऐसा तमाशा मारूंगा कि मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब तुम खुद को इतना बदकिस्मत इंसान समझते हो? हमेशा तो नहीं, जब जागा रहता हूँ तो महसूस करता हूँ। अगर तुमको जानवर बनना होता तो किस जानवर जैसा बनना पसंद? बकरी। क्यों? क्योंकि उसका पाया बहुत अच्छा होता है, खास तौर पर मेरी बीवी ने बनाया हो तो। तुम्हारी बीवी अच्छा पकाती है? इस वक्त जब अम्मी उसका साथ देती हैं तब वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। क्योंकि अम्मी के साथ वो प्लान बना लेती थी कि खाना सफीदा ने बनाया है, जबकि मैं जानता था कि सफीदा ने खाना नहीं तो बनाया। क्यों उससे कहा नहीं तुमने कि जानते हो? बीवियों से हकीकत नहीं बयान करना चाहिए, उनसे झूठ ही बोलना चाहिए। तो मियाँ बीवी के दरमियान सच्चाई का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अपने बीवी को चाहते थे? अब भी चाहता हूँ। तो फिर उसे तलाक क्यों दिया? बहक गया था, मैं बहक भी जाता हूँ, बहुत कुछ कर बैठता हूँ। जिंदगी में तुम्हारा शियार क्या है? मेरा शियार यह है कि 4 ऑप्शन है इसके। ए, वक्त सोना है। बी, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए भी पसंद करो। सी,
सवेरे उठो ताकि जिंदा दिल रहो। डी, अरे भाई जो होना है वही होगा। हाँ यही डी, क्या करना है सोच कर, जो होना है जिंदगी में होगा। अच्छा, तुम्हें जानवर पसंद हैं? हाँ बहुत ज्यादा। किस जानवर की हिमायत करना तुम्हें पसंद है? बकरी, चूंकि पाए के अलावा उसकी कलेजी भी लाजवाब होती है। मैंने कहा हिमायत, इनके हुकूक का दिफा। जिस जानवर के हुकूक हो तो उसको हिमायत की क्या जरूरत, उसे तो हम जैसे बेसहारा एक्टर्स की हिमायत करनी चाहिए। तुम कैसे अपना प्यार अपने बीवी बच्चों के लिए इजहार करोगे इस तरह के वो समझ भी ना पाए? क्या मतलब? क्यों इसे मोहब्बत और इश्क का पता नहीं चलना चाहिए? इसलिए कि वो भाव मारने लगेंगी। मैं तो सफेद के साथ ऐसे ही करता था। लेकिन इसका अंजाम तो तलाक हुआ। नहीं, वो तो गुर्बत की वजह से हुआ। कुछ दिनों तो मैं बेकार था, कुछ काम तलाश कर रहा था, इसलिए मामला गड़बड़ा हो गया। अपना कारोबार तुम्हें पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों इसे जारी रखे? इसलिए कि वो वाहिद मशगला है जिसमें आप 12 बजे दिन तक सोते रहते हैं, इसलिए काम ही नहीं है, पसंद ही नहीं है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कितने अहम हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब अपने घर वालों के लिए खुद को कुर्बान कर सकते हो? खुद को तो छोड़िए, अपनी बीवी को भी घराने पर कुर्बान कर सकता हूँ। तुम्हें लगता है तुम अच्छे शौहर हो सकते हो? नहीं, ये सब चीजों पर मेरा अकीदा नहीं है। मैं हकीकत पसंद हूँ, रियलिज्म हूँ मैं। हकीकत पसंद लोग कैसे होते हैं? कौन होते हैं? जैसे एनरी कैप्शन हकीकत पसंद है, जैसे दोक्सास, इन लोगों के काम जैसे। ईरानियों में भी नादिर बुरहानी हकीकत पसंद है। वाह वाह भाई, वाह वाह भाई, आइए। इसका नतीजा सबको मालूम था, सिवाय मरजान के। सिर्फ उसे नहीं मालूम था कि नतीजा क्या होगा। मजा आया? सिगरेट और एस्ट्रे देखा वहां पर? तुम्हारा काम जबरदस्त था, बहुत मजा आ गया। जी हाँ। चूंकि बाबा खुद नहीं थे, इसलिए रुस्तम अंकल की देखभाल की जिम्मेदारी फरजाद के सर पड़ चुकी थी, और फरजाद को तो ऐसे कामों में बहुत मजा आता है। मरजान, मेरी बेटी ने मेरे मुश्किल सवालात की बिना पर शादी नहीं की है। जब शहराम ने शादी की बात की तो वाकई में खुश हुआ था, चूंकि समझता था कि इसके घराने पर पूरे तौर पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि शहराम इस हद तक बेवकूफ और बेतवज्जो लड़का होगा। अलबत्ता माफ कीजिएगा, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। हकीकत में शहराम वाकई बहुत ही बेवकूफ लड़का है, इस बात को सब जानते हैं। अफसोस के साथ ऐसा ही है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इसके इलाज के लिए जरूर कुछ कीजिए। उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। सच पूछिए तो रुस्तम साहब, आप तो गैर नहीं है ना कोई? आपसे क्या छुपाना? मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल फायदा, कोई भी फायदा नहीं हुआ उसका। अलबत्ता शरीफ और अच्छा लड़का है, लेकिन जिंदगी की हकीकत कोई पता नहीं। कुछ नहीं, किसी और दुनिया पता में नहीं जैसे कहाँ रहता है, समझ में नहीं आता। जब मैंने मरजान से सुना कि उसे चाहने लगा है तो वाकई में दिल से खुश हुआ। उसकी जवानी मेरे नजरों के सामने थी और आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा शायद ये वाहिद लड़का है जिसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ सुकून से दे सकता हूँ, लेकिन वो नहीं रहा। इसीलिए मुख्तसर तौर पर उससे मैंने सवालात पूछे। अफसोस के साथ आसान तरीन सवालात के भी जवाब उसने अहमकाना दिए। वो भी ठीक से जवाब नहीं दिया होगा उसने। इस लड़के का दिमाग एक चूंटी के बराबर भी काम नहीं करता। इसीलिए मैंने इसरार किया कि आप अलग से उससे जरूर सवालात करें, इम्तिहान ले, ताकि खुदा न खास्ता आइंदा शर्मिंदा ना हो हम लोग। जी अच्छा किया आपने। अरे कोई बात नहीं, मेरा फर्ज। लेकिन अफसोस हुआ, अगर जर्रा बराबर उसके पास अकल होती तो जो जायदाद में उनके हवाले करना चाहता था उससे वो जिंदगी भर ऐश की जिंदगी गुजार सकता। अच्छा जी, आप बिल्कुल तज्जुब न करें। मेरे पास बहुत पैसे और जायदाद, लेकिन अब तक किसी से कुछ कहा नहीं था, चूंकि मैं हरगिज नहीं चाहता था कोई इन पैसों की वजह से मेरी बेटी से शादी करे। इसीलिए मैं तेहरान छोड़कर शिराज चल गया, अपने ननिहाल, चूंकि वहां किसी को इसका इल्म नहीं था। जी चलें गेम आगे बढ़ाएं। हार गए आप डॉक्टर साहब, लेकिन अब भी फरार का रास्ता खुला हुआ है। जी
अच्छा इजाजत दें फिर। हाँ डॉक्टर साहब। मैं हार गया ना। ठीक है लेकिन खेल खत्म तो नहीं हुआ अभी। नहीं, बस काफी है। मैं भी हार गया, शहराम भी हार गया। माफ कीजिएगा, इन दिनों हमने आपको बहुत अरे ज़हमत नहीं दी। बेटी, ऐसी बातें ना करो। ये मरजान तुम्हारा बहुत गलत है। मजा आया हमको। लेकिन इस साल मैं आप लोग का इंतजार करूंगी शिराज में। हाँ, क्यों नहीं, जरूर, बिल्कुल, जरूर बिल्कुल आएंगे। आ जाओ बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखना। मेरा बेटा। आप लोग इतनी जल्दी कहाँ जा रही हैं? कुछ दिन रुकती और अच्छा लगता। नहीं ना, काफी जहमत दे दी हम लोगों ने। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। रुस्तम अंकल कहाँ गए? अंदर है। क्या हुआ? अरे कहाँ जा रहे शहराम हो? साहब जी माफ कीजिएगा जो ऐसा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर। अलैकुम अस्सलाम, सुबह खैर। इतनी सुबह कैसे उठ गए? दोपहर तक तो अभी काफी टाइम है। मैं आमतौर से सवेरे ही उठ जाता हूँ, धूप निकलने से पहले। कहते हैं कि सवेरे उठो और रिस्क कमाओ। शाबाश। मुझे नफरत है उन लोगों से जो दोपहर तक सोते हैं। वो गैर जिम्मेदार होते हैं। यानी इंसान को धूप निकलने से पहले ही घर से निकल जाना चाहिए। मर्द की पूरी जिंदगी अपने घर वालों पर कुर्बान होनी चाहिए। अपना प्यार बीवी बच्चों पर जाहिर करना चाहिए। मुझे नफरत है उन लोगों से जो अपनी बीवी से ये बात नहीं कहते ताकि वो फूल न जाए। मुझे नफरत है उन लोगों से जो अपनी गलतियों को दूसरों के सर डाल देते हैं और उन पर हंसते हैं। उनके साथ सख्त बर्ताव करना चाहिए। लेकिन कल तक तो कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कहने लगे। इंसान के कल और आज के दरमियान कोई फर्क ना हो तो वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं होता। मैं समझता हूँ कि होशियार शख्स वो है जिसके 2 दिन एक जैसे ना हो। मैं कल के सिलसिले में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। उस हद तक भी आप जितना समझते हो बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। अरे खुदा न खास्ता। मुझे एक और मौका दीजिए, आपकी राय बदल सकती है। कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? यकीन कीजिए जो कुछ मैंने कल कहा वो सब झूठ था। मेरी आंखों में देखो, कल जितनी बातें तुमने की थी वो झूठ नहीं थी, आज झूठ बोल रहे हो। देखिए मैं सच बोल रहा हूँ। कल तुमने सच का मुजाहरा किया, असलियत दिखाई। जी नहीं, मैं एक झूठे शख्स को अपनी बेटी नहीं दे सकता। मैं वादा करता हूँ अब झूठ नहीं बोलूंगा। जिंदगी मजाक नहीं है बेटा, अपना ख्याल रखना। तुम इस वक्त 40 साल के हो। अपनी नहीं तो अपने माँ बाप की फिक्र करो। उन्होंने बड़ी मशक्कतों से तुम्हें पाला है। और वो सब तो छोड़ो, अपने बेटी की फिक्र करो तुम, जिसके लिए सिर्फ तुम ही हो। खुद को बदलो। जो शख्स पैसों की खातिर किसी से शादी करना चाहे तो वो ही बेहतर है कि उसके साथ ऐसा हो। जैसे ही पैसे की खुशबू आती है तो वैसे ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगते हैं। कन्फ्यूशियस के बकौल मुश्किलों के हल के लिए इंसान के सामने 3 रास्ते होते हैं। पहला मरहला अक्ल का है, ये सबसे अहम रास्ता है। दूसरा रास्ता तकलीद का है, ये सबसे आसान मरहला है। और तीसरा मरहला और रास्ता तजर्बा है, ये सबसे मुश्किल रास्ता और तरीका है। लेकिन आपने तीसरे ही रास्ते को इंतखाब किया। क्यों अक्सर मौकों पर हम मुश्किल रास्ते पर चल पड़ते हैं? गौर किया है आपने? अजीब बात तो ये है कि बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि ये रास्ता सबसे मुश्किल और गलत रास्ता है। बस ये देखने की ज़रूरत है कि इस राह पर चलने के लिए हमने झूठ का सहारा लिया है या नहीं। बस इसी बात से इंसान समझ सकता है कि खुद को मुसीबत में डालने जा रहा है। क्योंकि इस राह पर चलने के बाद इतना झूठ बोलना पड़ता है कि इंसान हद पार कर जाता है। मैंने ये बात अपनी एक दोस्त से सुनी है और मैं भी अगर किसी काम के लिए देखती हूँ कि किसी ने इसके लिए झूठ का सहारा लिया है तो इस काम को छोड़ देती हूँ। दरिया बुजुर्गी की निशानी नहीं है। बड़े बड़े पहाड़ भी उसके सामने दम तोड़ सकते हैं, लेकिन वो कभी नज़र नहीं आते। अभी किसी ग्रुप पर मैंने देखा, अच्छा लगा तो शेयर कर दिया। मेरे अगले खूबसूरत जुमले का इंतज़ार करते रहिएगा। एक गलती के बाद माफ़ी तलब करना अच्छी बात है, अगरचे बच्चे से ही क्यों ना माफ़ी मांगना पड़े। जो खुद के साथ सच्चाई से पेश नहीं आ सकते तो दूसरों के साथ क्या पेश आएंगे। जब इंसान के पास उस हद तक पैसे हो गए कि जो चाहे फ़ौरन ख़रीद सके, तो देखता है कि उसका मैदा जवाब दे चुका है और वो चीज़ वो हज़म नहीं कर सकता। आप उस शख्स को जो बात वो पहले से जानता है सिखा नहीं सकते,
बल्कि इस बात को याद दहानी करा सकते हैं। दूसरों के कहने पर शादी करना अपने लिए गड्ढा खोदना है। शोपेनहावर। ये तो अच्छा मैसेज था ना? तुमने देखा मुट्ठू मियाँ, देखा मेरा रोल मुझसे ले लिया गया। मेरे ख्याल में खुदा ने मुझे सजा दी है, मरजान और हाजी रुस्तम का दिल तोड़ने की सजा। बेवकूफ, क्या हुआ? बेवकूफ। ये सब तुम्हारा ही कसूर है। अगर तुमने उस वक्त बकवास न की होती और कुछ न कहा होता तो ये सब मुसीबतें न आती। तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। मुझे इस तरह मत देखो, बदतमीज। बेवकूफ, हाँ? बेवकूफ। अरे बेवकूफ तुम हो। अम्मी ने ये सब तुम्हें सिखाया है ना? कभी कभी इंसान के साथ ऐसा कुछ होता है या ऐसे हालात में फंस जाता है कि जिसमें उसका कोई दखल नहीं होता। शहराम इस कहानी में इसी तरह था। हम सब ने फिर से नई जिंदगी का आगाज किया, जाहिर भी नहीं होने दिया कि कुछ हुआ है और कैसी कैसी गलतियां हम सब ने की हैं। शहराम बेचारा अकेले ही वो सब झेलता रहा, लेकिन इन सब के बावजूद बेचारा वही था जो हमारा सामना करने से शर्मा रहा था। क्योंकि जैसे ही रुस्तम अंकल की जायदाद की बात सुनी तो सफीदा को बिल्कुल भूल गया। अब वो कैसे हम लोगों की नजरों में देखकर कह सकता था कि हम